आज हमारी कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर का आखिरी भाग है बच्चों। आज के भाग में हम जानेंगे कि क्या लेखक और उसका परिवार बच पाया उस समुद्र के तूफान से और इतनी ऊंची ऊंची लहरों से। चलो करते हैं शुरू आज के भाग की। I checked and rechecked my calculation। मैंने जांच की, चेक किया मतलब मैंने जांच की और दोबारा जांच की अपनी सारी गणनाओं की। We had lost our main compass। हमने हमारा जो मेन कंपास था, कंपास क्या होता है, एक तरह का दिशा यंत्र होता है, तो हमने हमारा जो मुख्य कंपास था उसको खो दिया था उस समुद्र के तूफान में। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं एक दूसरा जो एक्स्ट्रा होता है उसको यूज़ कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और इस जो दूसरा खाली एक और कंपास था मैं उसको यूज़ कर रहा था, उसको करेक्ट नहीं किया गया था, मतलब उसको संशोधित नहीं किया गया था, ठीक नहीं किया गया था। किसके लिए? जो मैग्नेटिक वेरिएशंस होती हैं, जो मैग्नेटिक की विविधताएं होती हैं, उनके लिए इसको ठीक नहीं किया गया था। I made an allowance for this। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बात को ध्यान रखा और अपने हिसाब से क्या कर लिया, थोड़ी सी गणना कर ली। And another estimate of the influence of westerly current which flows through this part of Indian Ocean। और मैंने एक दूसरा एस्टिमेट किया, दूसरा अनुमान लगाया, किसका? जो इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो प्रभाव होता है वेस्टर्ली करंट्स का, जो कि बहती है इंडियन ओशन के उस भाग में, उनका अनुमान लगाया। About 2 PM, तो 2 बजे के करीब I went on deck, मैं वापस डेक पे गया and asked Larry to steer a course of 185 degrees। और मैंने लैरी को बोला कि जो हमारी दिशा है वो कितनी ले लो, 185 डिग्रीज पे ले लो। If we were lucky, अगर हम किस्मत वाले हुए, अगर हम भाग्यशाली हुए, I told him with a conviction I did not feel। मैंने उस conviction के साथ, उस दृढ़ विश्वास के साथ उसको बोला जिस पे मैं खुद यकीन नहीं कर रहा था। और मैंने क्या बोला? He could expect to see this island at about 5 PM। मैंने उसको ये बोला दृढ़ विश्वास के साथ, जो दृढ़ विश्वास के ऊपर मैं खुद भरोसा नहीं कर रहा था, कि अगर हम किस्मत वाले हुए तो क्या दिखेगा, वो आइलैंड, वो द्वीप दिख जाएगा 5 बजे के करीब। अब क्यों, कैसे ये इतना दृढ़ विश्वास के ऊपर भी विश्वास क्यों नहीं था? क्योंकि मेन कंपास खो गया था, वो लहरें भी बहुत अलग थीं, ठीक है नहीं, मेन कंपास खो गया, दिशा का आपको पता ही नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे अनुमान लगाना पड़ रहा है, इसी कारण से। Then with a heavy heart, तो भारी मन से, भारी दिल से, I went below, मैं वापस से नीचे चला गया। Climbed on my bunk, मैं अपने शायिका के ऊपर चढ़ गया और amazingly और आश्चर्यजनक रूप से dozed off, मतलब सो गया। When I woke, it was 6 PM। जब मैं उठा तब शाम के 6 बज रहे थे। And growing dark, और अंधेरा हो रहा था। I knew we must have missed the island। मेरे को पता चल गया था कि शायद हमने वो आइलैंड को, उस द्वीप को क्या कर दिया है, मिस कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। And with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly wind। और जो हमारी जिस तरह की सेल थी, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो जो वेस्टर्ली विंड्स थी, हम उनको वापस से उनका सामना कर पाएंगे। At that moment, a tousled head appeared on my bunk। और उसी क्षण, उसी पल एक टाउसल्ड मतलब अस्त व्यस्त सा सर मेरे बंक के, मेरे शायिका के ऊपर अपीयर हुआ, दिखा। Can I have a hug? Jonathan asked। तो Jonathan ने पूछा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? Sue was right behind him। और Sue उसके ठीक पीछे थी। Why am I getting a hug now? I asked। तो मैंने पूछा कि मेरे को क्यों गले लगाना है, इसकी आवश्यकता क्या है? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied। तो मेरे बेटे ने क्या बोला? क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे कप्तान हैं। Not today, John, I'm afraid। तो मैंने फिर बोला कि आज नहीं जॉन, मुझे इस बात का डर है, इस बात का खेद है। Why? You must be, said Sue in a matter of fact voice। You found the island। तो एक तरह की आवाज़ में सू ने क्या बोला, मेरी बेटी ने, कि नहीं आप हैं, आपने वो आइलैंड, वो द्वीप ढूंढ लिया। What? I shouted। तो चिल्लाते हुए मैंने बोला, क्या? It's out there in front of us। they chorused। तो उन लोगों ने कोरस में, मतलब सामूहिक स्वर में बोला कि वो ठीक हमारे सामने है। As big as a battleship। ये एक युद्धपोत जितना बड़ा है। क्या बड़ा है बच्चों? आइलैंड, उस द्वीप की बात हो रही है।
आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ। रश्ड करना मतलब मैं तेज़ी से भाग के डेक पे गया और गेज करने लगा, मैं देखने लगा एक तरह के रिलीफ के साथ में। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एल एम्स्टरडैम, उस आउटलाइन को जो किसकी थी, उस द्वीप की जिसका नाम क्या था, एल एम्स्टरडैम। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक। वो जो द्वीप था वो क्या था, केवल एक सूना सा उजाड़ सा टुकड़ा था एक वोल्केनिक रॉक का, विद लिटिल वेजिटेशन, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत वनस्पति थी, वेजिटेशन थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने क्या किया, हम उसके किनारे पर हमने क्या कर दिया, अपना स्थिरक लगा दिया और किनारे पर हम आ गए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड अस, और अगली सुबह जो 28 इनहेबिटेंट्स थे, निवासी थे उस आइलैंड के, वो हमारे लिए क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, बहुत खुशी से उल्लासित होकर आवाज़ कर रहे थे। एंड दे हेल्प्ड अस अशोर, और उन्होंने हमें किनारे पर उतरने में मदद की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, तो जब ज़मीन मेरे पैरों के नीचे थी, माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और मेरे विचारों में कौन चल रहे थे, लैरी और हर्बी चल रहे थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डिरेस्ट स्ट्रेस, जो कि क्या थे, चीयरफुल थे, उल्लासित थे और आशावान थे उस भीषण तनाव के अंदर भी। एंड ऑफ मैरी, और मेरे मन में विचार मैरी का भी चल रहा था, who stayed at the wheel for all those crucial hours, जो कि उस व्हील पर, उस चक्के पर बनी रही उन निर्णायक घंटों में। Most of all, I thought of 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, और सबसे ज़्यादा मैं सोच रहा था उस 7 साल की लड़की यानी कि सू के बारे में, जो कि नहीं चाहती थी कि हम चिंतित हों उसके सर पे लगी हुई इंजरी के लिए, इंजरी यानी चोट। Which subsequently took 6 minor operations, जिसके लिए क्या हुआ, आखिरकार 6 छोटे छोटे ऑपरेशंस करने पड़े टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट। क्यों, क्योंकि एक ब्लड क्लॉट बार बार बन रहा था उसकी स्किन और स्कल के बीच में, खोपड़ी और स्किन के बीच में बार बार एक ब्लड क्लॉट बन रहा था। वो इंजरी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और मेरे मन में विचार चल रहा था उस 6 साल के लड़के का भी, जो मरने से नहीं डरता था। कौन था वो 6 साल का लड़का, वो था जॉन, इस लेखक का बेटा। तो हमने इस लेखक की जो मज़ेदार सी जल यात्रा थी उसके बारे में जाना। अब क्या करने वाले हैं, अब आप लोग ये सभी वीडियोस को ध्यान से बार बार देखेंगे। क्यों कह रही हूँ मैं ये बात, आप भी अच्छे से जानते हैं। हम अब करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में।